रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्विक प्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जसप्रीत अनुपमा से कह रही होती है तो वहाँ स्टेज पर तो बहुत बातें कर रही थी, लेकिन जहाँ रिपोर्टर आए तो तुमने एक भी बात नहीं की। तभी भारती कहती है कि अगर तू कैमरे के सामने नहीं आना चाहती तो तू रेडियो पर तो इंटरव्यू दे सकती है ना। तुझे नहीं पता तुम्हारी इंटरव्यू सुनकर कितनी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा। जसप्रीत और भारती कहती है कि देख अब तू मना मत करना। तो अनुपमा कहती है तो ठीक है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जसप्रीत से कहती है देखो सभी टीम की लिस्ट आ चुकी है। वी अनुपमा कहती है कि लिस्ट देखने का क्या फायदा, तुम लोग उसे जानते हो क्या। वी जसप्रीत कहती है कि जानते नहीं है मगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे वो कैसे हैं, वो कहाँ से हैं। तभी अनुपमा कहती है कि मुझे तो काम पर जाना है, तुम लोग देख लो। जसप्रीत टीम मेंबर के नाम पढ़ने लग जाती है, वो कहाँ कहाँ की टीम है। जब तक अनुपमा अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है जब वो अनुज की टीम का नाम लेती है। आगे हम देखते हैं कि राजा भी न्यूज़पेपर पर नाम पढ़ रहा होता है और सबको बताता है कि चौल की औरतें भी डांस कंपटीशन में भाग ले रही हैं और वो भी नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी हैं। तभी राही कहती है कि राजा मुझे देना न्यूज़पेपर, मैं भी पढ़ती हूँ, आगे जाकर हमारा इनसे भी कंपटीशन हो सकता है। तभी प्रेम सोचता है और कहता है कि डांस रानी कहीं मम्मी की टीम तो नहीं है, कहीं राही पढ़ न ले। वो चाय पीता है और चाय गिरने का ड्रामा करता है। राही पेपर छोड़कर प्रेम को देखने लग जाती है। तभी प्रेम कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ बाकी टीमें कहाँ कहाँ से आई हुई थी। राही कहती है कि सभी टीम बहुत ही कमाल की थी मगर हमारी टीम ने तो धमाल कर दी। तभी अनिल कहता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा हो पाता है। वो सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी राजा कहता है कि हम कंपटीशन नहीं देखने जा सकते क्या। परी कहती है कि जब हम फाइनल में पहुंच जाएंगे तब तुम जा सकते हो, लाइव देखना। तभी वहाँ पर माही और कैथी आती हैं। माही कहती है कि वो तो तब जाओगे अगर तुम फाइनल में पहुंचोगे। राही कहती है जहाँ तक पहुँचे हैं आगे तक भी पहुँच ही जाएंगे। माही कहती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। राही कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में तो तुम रहती हो। कैथी को गुस्सा आता है और कहती है कि राही। तभी प्राग कैथी को चुप रहने के लिए कहते हैं। राही मीता काकी और परी को कहती है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। कैथी कहती है कि मगर घर के काम कौन करेगा। राही कहती है कि माँ पहले भी मैं बैलेंस कर लेती हूँ डांस और घर के काम में, अब भी कर लूंगी। राही कहती है कि सबको समय और छुट्टी मिलती है, कुछ ही दिन की बात है माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब काम करते हैं ऑफिस में जाते हैं तो हमारा भी तो एक ये काम ही है ना। तभी पराग जी कहते हैं कि राही तुम सिर्फ अपने कंपटीशन पर ही ध्यान दो, जब तक माही ऑफिस से छुट्टी ले लेगी और घर का काम संभाल लेगी। राही कहती है कि पापा ऑफिस में तो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। पराग जी कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज से ही ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। परी माही को कहती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, आज तुम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देना। मीता भी कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि पंडित मनोहर जी अनुपमा को बताते हैं कि आज न्यूज़पेपर पर आप लोगों की तस्वीर लगी हुई है। अनुपमा वो तस्वीर देखकर बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा पंडित जी को बताती है हमारी चौल में रिपोर्टर आए थे, सबकी इंटरव्यू ले रहे थे, सब लोग बहुत ही बेहद खुश थे। पंडित जी तभी अनुपमा को समझाते हैं कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, अगर वो एक पल आपको सिर पर बैठाते हैं तो अगले ही पल नीचे भी गिरा सकते हैं। पंडित मनोहर जी कहते हैं कि अपनी टीम को समझा देना, लोगों से मिली हुई इज्जत का सम्मान करना। अनुपमा कहती है कि आप है न पंडित जी हमें मार्गदर्शन करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि पराग अपनी माँ को बता रहा होता है कि हम नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तभी वह पराग को कहती है कि नया बिजनेस जमाई जी को संभालने देना। तभी पराग अपनी माँ को कहता है कि सॉरी माँ, ये बिजनेस अनिल हैंडल करेगा। गौतम अनिल का साथ दे सकता है मगर बॉस अनिल ही रहेगा। तभी अनिल कहता है कि इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे हैंडल करूंगा, आज तक जो भी काम किया है मैंने आपके अंडर ही किया है। तभी पराग जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। प्रेम भी कहता है कि काका आप कर सकते हैं। आगे हम प्रार्थना और अंश को देखते हैं। अंश प्रार्थना के लिए बहुत ही परेशान होता है और कहता है कि आगे से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। प्रार्थना कहती है कि अरे तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, मैं अब ठीक हूँ, उस दिन मुझे लग रहा था जैसे आज मैं मर ही जाऊंगी। तभी अंश प्रार्थना को गले लगा लेता है। आगे हम राही और प्रेम को देखते
कहते हैं। प्रेम कहते हैं, राही तुम इतना घबरा क्यों रही हो? राही कहती है कि जब से मैं न्यूज में देखा है कि वो डांस रानी की टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, तब से मैं घबराई हुई हूँ। राही कहती है कि उस मुंबई की टीम डांस रानी क्या तो अखबार के पहले पन्ने पर फोटो छपा है। राही कहती है कि तुम प्रेम सही कह रहे थे, मुझे पंडित मनोहर जी के पास जाकर डांस सीखना चाहिए था। प्रेम कहता है कि लेकिन तुम तो वहाँ पर नहीं जाना चाहती, तुम कैसे जाओगी? राही कहती है नहीं, मैं जाऊंगी। अगले 2-3 दिन भी मैं पंडित मनोहर जी के पास क्लास लगा लूंगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं पर प्रेम घबरा जाता है। राही कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं परी को साथ लेकर जाऊंगी और बाकी सबके साथ ऑनलाइन डांस की क्लास करूंगी। राही पंडित मनोहर जी से बात करने चले जाती है। वहीं पर प्रेम सोचता है अगर माँ बेटी का मुंबई में आमना सामना हो गया तो मैं राही को मुंबई जाने से नहीं रोक सकता, मगर उसके साथ जा सकता हूँ। कंपटीशन से पहले इस माँ बेटी का सामना नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि पंडित जी का फोन बज रहा होता है। वो पहले अनुपमा से कहते हैं पकड़ाने के लिए, फिर कहते हैं कि रहने दो, हम खुद ही उठा लेंगे। वो फोन राही का होता है। पंडित जी नाम भूलने की वजह से राही की जगह स्याही कहते हैं। राही पंडित जी से पूछती है क्या मैं आपके पास डांस सीखने आ सकती हूँ क्या? अभी पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था, तुम आकर जहाँ पर डांस सीख सकती हो। अनुपमा को पता नहीं चलता कि ये फोन राही का था। पंडित जी अनुपमा से कहते हैं अनुप्रिया एक लड़की डांस सीखने आ रही है, वो यहाँ पर 2-3 दिन रहेगी, तुम उसके लिए खाना बना देना। अगर जरूरत पड़ी तो तुम उसे डांस भी सिखा देना, क्योंकि हम तो इस हालत में डांस सिखा नहीं सकते। पंडित जी कहते हैं कि हम तुमसे पूछना तो नहीं चाहते, मगर फिर भी पूछ रहे हैं कि तुमने डांस से रिश्ता क्यों तोड़ लिया था। अनुपमा तभी बीते हुए पल को याद करने लग जाती है जब आर्यन की मौत का इल्जाम अनुपमा पर लगा था। अनुपमा कहती है नृत्य के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी थी। अनुपमा कहती है कि जब भी घुंघरू बांधती हूँ वो सभी यादें आकर घेर लेती हैं। मैं नृत्य से नहीं उन यादों से दूर भाग रही थी। पंडित मनोहर जी कहते हैं कि शायद तुम्हें भगवान ने नृत्य से जोड़ने के लिए ये सब कुछ किया है। हम देखते हैं कि पाकी सभी फैमिली वालों को आवाज लगा रही होती है। पाकी सबको बताती है कि हमने फाइनल राउंड जीत लिया है। तोशु कहता है कि फाइनल राउंड तो सब जीत लेते हैं, आगे जाओगे तब पता चलेगा। तभी बापूजी तोशु को कहते हैं कि जीत जीत होती है। किंजल कहती है कि एक लूजर को क्या पता जीत क्या होती है। पाकी कहती है कि आप सब लोग प्रे करना कि फाइनले भी हम ही जीते, 10 लाख का इनाम मिलेगा। तोशु कहता है कि सब टीम मेंबर में पैसे बटेंगे, तुझे क्या मिलेगा? 1,00,000-1.25 लाख मिल जाएगा। पाकी कहती है कि मीता काकी और परी को तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे सब मुझे दे देंगे, उससे मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी। अभी अंश कहता है कि लाखों करोड़ों का बिजनेस बाद में कर लेना, हुई इस महीने का राशन आप लाएंगी। और तोशु को कहता है कि बिजली का बिल और इंटरनेट का बिल आप भरेंगे। पाकी और तोशु कहते हैं कि कल का बच्चा हमें 4 बातें सुना रहा है। बा और बापूजी कहते हैं कि कल का बच्चा ही पूरा घर का खर्चा उठा रहा है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सभी महिलाओं को डांस सिखा रही होती है। दीपा कह रही होती है अब हम बस करें। अभी अनुपमा कहती है कि जितना हम जहाँ पर पसीना बहाएंगे तभी वहाँ पर अच्छा कंपटीशन में कर पाएंगे। अनुपमा सबको समझाती है कि जीत के साथ जिम्मेवारियां भी आती हैं। अगला कंपटीशन जीतने की जिम्मेवारी और आगे बढ़ते रहने की जिम्मेवारी। अभी भारती कहती है कि अनुताई सेमीफाइनल जहां मुंबई में ही होने वाला है। सभी महिलाएं पूछती हैं कि फाइनल कहां होगा, मगर भारती कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो अनुपमा के बारे में जानती है। अभी महिलाएं जोर डालती हैं और पूछती हैं तू बता तो सही फाइनल कहाँ होने वाला है। भारती कहती है कि अहमदाबाद में। तभी अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एक और नए एपिसोड के साथ मिलेंगे तो फिर कल मिलते हैं।